नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट भानु प्रताप है। आज ही के दिन 2025 में जब पाकिस्तान की कॉवर्डली अटैक में हमारे पुंछ में बच्चों की शहादत हुई, जिसमें हमारे 3 बिल्कुल मासूम बच्चे ज़ैन और ज़ोया जो शायद ट्विन्स थे और एक बच्चा विहान शर्मा, बहुत ही दर्दनाक उनके वो विजुअल से जब उनकी शहादत हुई। हमारे पुंछ में हर मैं कहूँगा कि मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद कोई जगह नहीं छोड़ी पाकिस्तान ने जहाँ पे शेलिंग नहीं की और बहुत नुकसान हुआ लोगों का जानी माली। लगभग 14 लोगों की शहादत हुई थी हमारे पुंछ में और मैं उन सबको आज खराज अकीदत पेश करता हूँ, मैं उन्हें नमन करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उन्हें वीरगति प्रदान करे और उनकी फैमिलीज के साथ में हम खड़े हैं। हमारे 1 साल के अंदर अगर देखा जाए कि हमने इससे क्या सीखा, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या वॉर प्रिपेयर्डनेस के लिए कुछ सीखा? क्या हमारे हॉस्पिटल को इक्विप किया गया ऐसी इमरजेंसी के लिए? क्या हमारे पास में जैसे कभी ऐसी चीजें हों तो क्या रिस्पांस के लिए बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसेज लाई गई पुंछ में? क्या हमारे वहां पे हॉस्पिटल की बात ही करूं तो क्या वहां पे कोई बुलेट प्रूफ वहां पे बंकर बनाया गया या कोई ऐसा रूम बनाया गया कि जहां पे अगर कहीं शेलिंग हो रही है तो उस दौरान भी तो लोगों को ट्रीटमेंट चाहिए ना? काफी जाने पुंछ में उस रोज बच सकती थी अगर हमारे यहाँ पे निजाम होता, यहाँ हमारे वेंटिलेटर्स चल रहे होते, हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो काफी जाने बचाई जा सकती थी। साथ ही साथ हमारे पुंछ के अंदर बंकर्स की जो 1 साल से डिमांड है, कुल 2 बंकर्स बने हैं, एक डाक बंगला पुंछ में और एक डीसी ऑफिस पुंछ में। कितने लोग उसमें एडजस्ट हो पाएंगे? देखिए, बंकर्स की इतनी इंपॉर्टेंट नीड है कि कहीं भगवान ना करे वापस से हो सकता है ये, क्योंकि देखिए हम बॉर्डर पे रह रहे हैं, बिल्कुल सामने पाकिस्तान है। हमारे पुंछ के लोग जांबाज लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। पुंछ का हर एक आदमी जो है वो देशभक्त है। वो यहाँ रह रहे हैं तो सरकार का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोगों को मजबूत करें, हम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करें, हमारे लिए यहाँ पे बंकर्स बनाए जाएं ताकि अगर कहीं ऐसी घटना होती है तो हम लोग यहाँ पे अपनी हमारी जान और माल का हम यहाँ पे रक्षा कर सकें। इसीलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से पहले तो जो लोग शहीद हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो उनकी फैमिलीज हैं उनके साथ हम खड़े हैं और साथ ही साथ हमारी बंकर्स की जो डिमांड है, ये प्लीज हमारी जो ये वीडियोस देख रहे हैं हायर अप्स तक पहुंचाएं, चाहे वो एलजी साहब हैं, चाहे हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, चाहे हमारे सीएम साहब हैं। हमारे पुंछ को देखा जाए, यहाँ बंकर्स बनाए जाए और हमारे हॉस्पिटल की जो हालत है, अगर भगवान ना करे कोई ऐसी सिचुएशन, कोई एक्सीडेंट बड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है तो यहाँ से रेफर करने पड़ते हैं लोग, तो इस हॉस्पिटल को इक्विप किया जाए। यहाँ डॉक्टर्स के लिए यहाँ जो वैकेंसीज है उसे फिलअप किया जाए और मेन जो यहाँ पे इक्विपमेंट्स है उन्हें बनाया जाए। एक बार फिर मैं सभी को नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे हालात फिर कभी ना बने। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम कमलजीत सिंह है। मैं जोनल सदर पीडीपी जमात से ताल्लुक़ रखता हूं और आज हमारे पुंछ में बहुत से लोग ये दुख भरी घटना हुई थी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक वार हुआ था, लड़ाई हुई थी, तो उसमें हमारे बहुत से लोग शहीद भी हो गए। और जो दिल्ली से बड़े बड़े हमारे जंग खत्म होने के बाद हमारे बड़े लीडर यहाँ आए, उन्होंने एक वादा किया था कि पुंछ बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक है, हम आपको फैसिलिटी देंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपके बैंकर शेंकर या आपके घरों के में मोर्चे बन जाए। इर्द गिर्द जो पहाड़ी लोकेशन है, जो गाँव के लोग हैं, उनमें भी ये सहूलियात फराहम करेंगे। पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हमारा जो मेडिकल जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह है, तो वहाँ भी कोई फैसिलिटी नहीं है। तो वो तो एलओसी में भी इनको एम्बुलेंस वगैरह रखनी चाहिए, गाड़ी रखनी चाहिए। किसी टाइम भी यहाँ पे हालात ख़राब हो सकते हैं, तो लोगों को एक बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसीलिए तो लोग यहाँ से प्लान करते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, बैंकर की सुविधा कोई नहीं है। बैंकर का जो बनने के लिए गवर्नमेंट ने बार बार हमें आश्वासन दिया है कि यहाँ आपको ये फैसिलिटी दी जाएगी, जो अभी तक हमें मिली नहीं। मेरा नाम सुरजन सिंह। जो आज की रात सुरजोर ऑपरेशन हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक पुंछ में बहुत पैनिक और अफरा तफरी का माहौल था। ये ऑपरेशन पहलगाम की जो एक कारियाना हरकत थी पाकिस्तान की तरफ से, जो लोगों ने आकर वहां पर बच्चियों के सुहाग उजाड़े गए, तो उसी की वजह पर एक सिस्टम बना जो एक एक्सट्रीमिस्ट और मिलिटेंट के पैड जो वहां पर वो कार्यकर्ता लोग जो कोई चीज को चलाते हैं, मिलिटेंट्स को, उसके पैड उड़ाने की, हिट करने की कोशिश की भारत अखवाज ने, और वो किए भी। उसके बाद पाकिस्तान की जो मंशा थी बहुत खराब थी, जिसमें उन्होंने पूरे बॉर्डर पर धुआं किया और सिटी में खुसूसन तौर पर हम जैसे लोगों ने 47 पेशेंट 71 और कानमे की एक किरनी वार थी हमें देखी। उसके बाद हमारे पास करगिल की बात देखी, पर ऐसी बात नहीं थी।
देखते देखते एक संदूर ऑपरेशन जो एक वार की शक्ल में हो गया, जिसमें हमारे सरदार अमरजीत सिंह सैनिक रिटायर्ड थे, वो अचानक घर में एक गोला पड़ा, जिसमें अंदर मैं भी था, सोया हुआ और लेटा हुआ था। उसके बाद मेरा बेटा था, सोया था, पूरा मलबा मेरे पर पड़ा। उसके वहां पर खड़े थे सरदार अमरजीत सिंह, एक फेफड़े में लगने के बाद ब्लीडिंग जाम बाग हो गई। और हमारी जो डिमांड थी एक, रात सारी हम हॉस्पिटल में रेस्क्यू करते रहे लोगों को। हम जंग के साथ खेलते हैं, जंग के साथ उठकर बैठते। पुंछ के लोग बहुत अच्छे हैं, बरादरी हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गुरुद्वारे में भी मंदिर में, मस्जिद में, इसमें कोई नहीं है कि बम पूछ कर आता है कलर क्रीट और कास्ट को। ये देखते में पता चलता है कि भाईचारा हमारा कितना प्यार सा बड़ा अच्छा था। तो यहाँ पर एक डिमांड थी कि वेंटिलेटर की, उसके बाद हमारे वेंटिलेटर वैन जो जिसकी एम्बुलेंस हमें रेस्क्यू करने, दूसरी मानव बैंकर आज तक नहीं मिले। तो मेरे ख्याल में अगर होते उस वक्त भी तो हमारे लोग बच सकते थे। मैं मीडिया की साकत से ये कहूंगा कि आज का दिन एक मार्टिस डे बनाना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था, हर अथॉरिटी को। मैं कहूँगा कि अगर इतनी जाने पुंछ में गई, उन जानों की कुर्बानी में छोटी मोटी घटनाएं जो है होया करती थी यहाँ पर बॉर्डर पर। 25 मई 7 मई 1925 की पहले जो छुटपुट घटनाएं बस बॉर्डर पे जरूर गोली चलती थी, गोला चलता था, पर उन बच्चों की कुर्बानी से मैं आज इमोशनल होकर कह सकता हूँ कि उन्होंने कुर्बानी दी। आज तक एक भी घटना जो है बॉर्डर से, जो हमारा बॉर्डर बालाकोट और जो शहर तक लगता, एक भी घटना नहीं हो। इन बच्चों की कुर्बानी की सदका से ये चीज हुआ। तो मैं जरूर कहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इस डे को मार्टिस डे बनाए, ताकि इसका स्थल बनाकर वहां पर एक प्रोग्राम होना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए। मॉक ड्रिल का सिस्टम था, इसको भी अगर एक बेहतरीन तरीके से चलाएं, अवेयरनेस कराएं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, फायर ब्रिगेड हो गया, और जितनी भी एनजीओज हैं वो अगर बार बार इस पर करेंगी हमें, तो मेरे ख्याल में आप अच्छी तरीके से हम जीवन जो बता सकें। नहीं तो हम इधर कर जाएंगे, निकल जाएंगे, लोग बॉर्डर में चले जाएंगे, घर में चले, दूर दराज जाके सिटी एक बड़ी जद में है इसी